हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई बार सफलता और असफलता के बीच में एक वर्ड है, वो आती है और उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, जिम्मेवारी कहते हैं। आप लोग अक्सर स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत है। और सफल और असफल स्टूडेंट के बीच में ये जो जिम्मेवारी वर्ड है ना, ये बहुत ही मायने रखता है। अक्सर जो सक्सेस स्टूडेंट होते हैं वो ये कहेंगे कि हमने ये पढ़ाई नहीं की, हमने ये टॉपिक नहीं किया, या हम मूवीज ज्यादा देखते थे, हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे, इसके कारण हमारा परफॉर्मेंस खराब हो गया और हम इस बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी गलती मेरी है। और वो परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दूसरे तरह के स्टूडेंट हैं, वो जब किसी कारण से फेल हो रहे होते हैं, उनका एक्सक्यूज क्या होता है? अरे इस बार ना साइंस से बहुत ज्यादा सवाल पूछ दिया, अरे इस बार हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री से देख लो सवाल ही नहीं है, मेडिवल हिस्ट्री से सवाल है। मैंने आयोग का तो कुछ पता ही नहीं चलता है, किसी भी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं पता ही नहीं चलता है। इतना मैंने पढ़ाई किया, मैंने ज्योग्राफी का इतना किया, क्वेश्चन पॉलिटी से आ गया। पढ़ाई हमने साइंस का इतना किया और क्वेश्चन हिस्ट्री से ज्यादा आ गया। हिस्ट्री का किया, साइंस से ज्यादा आ गया। करंट अफेयर्स इतना पढ़ा और पूछ दिया पिछले 6 महीने पीछे का। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? एक्सक्यूज है। दूसरी तरफ दूसरे जो सक्सेसफुल स्टूडेंट वो कह रहे हमने यहां लैक कर दिया, इसके कारण हमारा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आयोग ने ये गलती कर दी, इसके कारण हमारा नहीं हुआ। दो अलग अलग कैटेगरी है। जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेवारी लोगे तो असफलता या सफलता कह लो, असफलता छोड़ दीजिए, असफलता बहुत छोटी चीज हो जाएगी। एक प्रैक्टिकल बात एक बार समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा फेस करते हैं, ठीक है, बहुत सारे करते हैं, मैंने भी कभी किया था। मतलब होता क्या है कि आपको अगर मान लेते हैं पॉलिटी के अंदर कुछ आर्टिकल याद नहीं है, ठीक है, या आपके कोई सीनियर हैं, आपके कोई टीचर हैं, या कोई आपको उस तरह के गाइड करने वाले हैं, उनको लग रहा है कि तुम साइंस का, बायोलॉजी का ये सेक्शन आपका अच्छा नहीं है, ठीक है, तो होता क्या है अक्सर कि हम उनकी बात को स्वीकार नहीं करके, उस जिम्मेवारी को स्वीकार नहीं करके उसको छोड़ के भाग जाते हैं, या उनके साथ हम डिस्कशन करने लगते हैं। नहीं ठीक तो है ही, पढ़े तो थे ही, अभी याद नहीं। नहीं हमको याद है, हमको पता है कि ये पूछा जाता है और मेरा पूरा उस पर ध्यान है, लेकिन कुछ और। मतलब डायरेक्ट ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ यहां पे हमने तैयारी सही नहीं की है या मुझे यहां प्रॉब्लम है। इसी के कारण प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है। और जो सेक्शन हमें या जो चीजें हम करते हैं वो अपने पे ब्लेम नहीं डाल के दूसरे पे ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। और ये जो ब्लेम गेम है, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, लाइफ के हर स्टेज पे अगर आप ब्लेम गेम जानते हो तो आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी हर स्थिति के लिए खुद को जिम्मेवार अगर नहीं ठहराएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हर अपनी स्थिति के लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहराएंगे, हम नौकरी तो कर ही लेते, हम शादी तो कर ही लेते, हम लंदन तो चले ही जाते हैं, ये चीजें हो गई। ऐसा हो गया। यूपीएससी कैसे नहीं निकलता? यूपीएससी तो निकल ही जाता। अरे घर में ये था, वो था, सोसाइटी का प्रेशर, समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें। इंग्लिश तो हम नहीं बोल पाते। इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हम तो बोल ही लेंगे, सोसाइटी वाले बोलने नहीं देते, यहां माहौल ही ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? ये सब वो एक्सक्यूज है जो सक्सेस और अनसक्सेस के बीच का जो सफर है वो तय करता है। अगर आप एक्सक्यूज खुद पे कर रहे हो, अगर खुद को ब्लेम कर रहे हो, तो आप उसको तोड़ के आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये ब्लेम दूसरे के कारण, अपनी असफलता का जो ब्लेम है वो दूसरे पे अगर डाल रहे हो, तो आप वहीं रहेंगे, 10 साल बाद भी आप उसी के आसपास कहीं मिलेंगे। इसीलिए अपनी कमी को एक्सेप्ट कीजिए, अपने सीनियर्स के आगे, आप जिस पे बिलीव करते हैं उसके आगे। और कमी को जिस दिन एक्सेप्ट करने लगेंगे ना, या अपनी गलती और सही चीजों के लिए जिस दिन खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराने लगेंगे, उस दिन सफलता आसान हो जाएगी या छोटी लगेगी। उसके बाद सफल ही होते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा सफल कब हो गए। समझ में आ रहा है? तो कभी भी ब्लेम गेम मत कीजिए दूसरे पे। और ब्लेम गेम अगर कर रहे हैं तो दिक्कत है,
क्योंकि एकदम से आप लोग अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट आ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश आ रहे हैं, ठीक है। उनको कई तरीके से मिसगाइड किया जा सकता है। अभी जैसे बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे इस तरह की चीजें बोलता हूं जो लोग अमूमन नहीं बोलते हैं। हो सकता है टेबल पे बैठ के साथ में बोल लें, लेकिन इस तरह से पब्लिकली नहीं बोलते, लेकिन ऐसा होता है। अभी आप नए नए आओगे, आप कहेंगे कि अरे सामने वाला तो पढ़ता नहीं था, पास कर गया। अरे नहीं पढ़ता तो कुछ तो किया होगा जो पास कर गया, और गलत नहीं, सही तरीके से ही पास किया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग करते हैं हर साल। एग्जाम में ऐसी धांधली होगी इसलिए बाहर हो गए, ठीक है, एग्जाम में धांधली होगी बाहर हो गए। क्या हर एग्जाम में ऐसे ही हो रहा है? तीसरी बात, इस कोचिंग में पढ़े ना, ये तो सही पढ़ा नहीं रहा है, इस कोचिंग में सही नहीं पढ़ा रहा है, इसके कारण फेल कर गए। लेकिन वही दूसरा कैसे पास कर रहा है? क्या हर कोचिंग और क्लासेस में 500 के 500 बच्चे पास कर जाते हैं? टीचर वही, नोट्स वही, सब कुछ वही। लेकिन जो अपनी जिम्मेवारी को, जो या अपनी असफलता को या सफलता को अपने ऊपर डाल रहा है, जो अपनी जिम्मेवारी समझ रहा है, वो निकल जाता है। और नहीं समझता है तो वो फिर वो ब्लेम गेम चलता रहता है। तो आप न्यू स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल एनर्जी से भरे हुए हैं, और जीवन में सिर्फ पढ़ाई नहीं, किसी भी तरह का काम करो। अगर आप अपने पसंद का खाना खाते हैं, आप अपनी पसंद का नौकरी खोज रहे हैं, आप अपनी पसंद की जगह पे रहना चाहते हैं, आप अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप जो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, उसकी सारी सफलता या असफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी। और जिस दिन ये उठा लिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन आपने उठा ली, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये गांठ बांध लीजिए। उसके बाद कोई संस्थान ऐसा नहीं है जहां से आपके रिजल्ट रुक जाएगी और मतलब एकदम, मतलब हो सकता है कि जिसको एबीसीडी ना आता हो, उससे भी आप कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। लोगों से इंस्पायर्ड होना शुरू कर दोगे। ये छोटा देखने में लगता है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव चीज है। इसीलिए आज से ही अपनी गलतियों को बाहर निकालिए, दूसरे के सामने बताइए कि मेरी ये गलती है, मुझे ये याद नहीं रहता, मैंने ये सेक्शन नहीं पढ़ा है, मैं यहां पे कमजोर हूं। एक बार बोल के तो देखो, एक बार हिम्मत करके तो देखो। जिस दिन ये हिम्मत आ गई, उस दिन लाइफ का कोई भी सेक्टर हो, वहां आप खुल के और बिंदास होके जिएंगे, और कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता है आपको सफल होने से, ठीक है। बस जिम्मेवारी उठाना सीख लीजिए। इतना ही छोटा सा बात कहना था, और समझने वाले समझ गए होंगे कि हमें अब इस लाइन में आना है। वो पढ़ाई का लाइन हो, जो भी हो, अब आप छोटे नहीं हैं, आप बड़े हो गए, आपको हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। तो उसके लिए कंधे को मजबूत कीजिए, जिम्मेवारी उठाइए, और देखिए कैसे सफल नहीं होते हैं। सफल होंगे ही होंगे, कोई नहीं रोक सकता।